सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अभय एस ओका ने एक बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि जज भी इंसान हैं और फैसले देते समय उनसे गलतियां हो सकती हैं। उन्होंने खुलकर स्वीकार किया कि 2016 में जब वो बॉम्बे हाई कोर्ट के जज थे, तब उन्होंने घरेलू हिंसा अधिनियम की व्याख्या में एक गलत फैसला दिया था। जस्टिस ओका ने कहा कि जजों के लिए सीखने का सिलसिला कभी खत्म नहीं होता और उन्हें अपनी गलतियों को सुधारने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत कोई पीड़ित महिला मजिस्ट्रेट के पास मुआवजा या दूसरी राहत के लिए आवेदन कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि हाई कोर्ट को आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत ऐसे आवेदनों को रद्द करने का अधिकार है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये भी साफ किया कि हाई कोर्ट को यह अधिकार बहुत सोच समझकर और सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए। हस्तक्षेप तभी करना चाहिए जब मामला पूरी तरह से गैर कानूनी हो या कानून की प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल हो रहा हो। आपको बता दें, जस्टिस ओका ने बताया कि 2016 में बॉम्बे हाई कोर्ट में उन्होंने एक फैसले में कहा था कि सीआरपीसी की धारा 482 का इस्तेमाल घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत आवेदन को रद्द करने के लिए नहीं किया जा सकता, लेकिन बाद में बॉम्बे हाई कोर्ट की फुल बेंच ने इस नजरिए को गलत ठहराया। जस्टिस ओका ने कहा कि हमें अपनी गलतियों को स्वीकार करना और उन्हें ठीक करना हमारा कर्तव्य है। जजों के लिए भी सीखना एक सख्त प्रक्रिया है। आपको ये भी बता दें कि इस कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जोर देकर कहा कि घरेलू हिंसा अधिनियम महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए बनाया गया है। अगर हाई कोर्ट बिना सोचे समझे ऐसे आवेदनों को रद्द करते रहेंगे तो इस कानून का मकसद ही खत्म हो जाएगा। कोर्ट ने हाई कोर्ट से अपील की कि वो ऐसे मामलों में संयम बरते और हस्तक्षेप से बचे, ताकि महिलाओं के अधिकारों की रक्षा हो सके। कई हाई कोर्ट ने पहले ये फैसला दिया था कि घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत आवेदन को रद्द करने के लिए सीआरपीसी की धारा 482 का इस्तेमाल नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक सिविल मामला है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सोच गलत है। इस कानून में सिविल और आपराधिक दोनों पहलू हैं, इसीलिए जरूरत पड़ने पर हाई कोर्ट हस्तक्षेप कर सकता है। जस्टिस ओका का ये कदम न्यायिक व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देता है। उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार कर एक मिसाल कायम की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट को सावधानी बरतनी चाहिए ताकि कानून का उद्देश्य पूरा हो और महिलाओं को न्याय मिले। ये फैसला घरेलू हिंसा के खिलाफ लड़ाई में बड़ा कदम है।